शांत सौरभ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ और आज की खास चर्चा की तरफ। और आज की जो खास चर्चा होगी वो ये कि विपक्षी गठबंधन से नीतीश कुमार तो निकल गए, बाकी लोग क्या करेंगे। इसी पर आज की खास चर्चा कि विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने आखिरकार बिहार के महागठबंधन और इंडी गठबंधन से तो नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि नीतीश हो या ममता, अगर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। मजबूरी जता रहे हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात पर खामोश है कि गठबंधन की यात्रा के बदले सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा क्यों की, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सहयोगी दल चिढ़ गए हैं और वो दूर हो रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर 28 दलों के गठबंधन में टूट फूट जारी है। पहले ममता ने अलग होने का फैसला किया, फिर नीतीश कुमार और अब तो अरविंद केजरीवाल भी झटका देने लगे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब केजरीवाल हरियाणा की 3 सीटों पर अपनी तरफ से ही ऐलान कर रहे हैं कि ये तीनों तो मैं लड़ूंगा ही। जींद की रैली में केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही, लेकिन लोकसभा चुनाव वो कांग्रेस के साथ हालांकि मिलकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये कैसा मिलना है कि अपनी तरफ से 3 सीटों की घोषणा कर दी। बिहार में 17 महीनों में अपने महागठबंधन से नीतीश कुमार का अलग होना और नीतीश का 17 साल पुराने एनडीए गठबंधन में वापस आना महागठबंधन से मोह भंग होने जैसा था। 7 महीने के इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार ने काफी सक्रियता दिखाई थी, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा सशंकित रही और उनको वो स्पेस नहीं दिया जो स्पेस नीतीश कुमार चाहते थे। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार की जगह पर क्या किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर दिया था अध्यक्ष पद के लिए, इंडी गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए। तो जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने क्षेत्रीय दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। खासतौर पर रूट भी वैसा ही प्लान किया गया है विशेष इलाकों से। अभी राहुल की यात्रा बिहार तक पहुंची है और सपा नेता अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देकर इन्हें राजनीतिक जमीन से परिचय कराया है कि भाई यूपी जैसे बड़े स्टेट में 80 में से 11। जाहिर है कि सीट शेयरिंग पर मचे बवाल के बीच इंडी गठबंधन में आपसी खींचतान तो जारी है और क्षेत्रीय पार्टियों को यह अंदेशा है कि कांग्रेस की नज़र उनके वोट बैंक पर है, जिसे वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देना चाहते। तो खैर, इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक, विश्वास पर ही चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसने किसको डार्क में रखा वो तो नतीजा बता रहा है। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे थे कि सीट के एडजस्टमेंट की बात करिए। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो कोई न्याय यात्रा कर रहा है, जहां जहां घुसते हैं वहां पार्टी भाग जाती है। और दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं। तो रीजनल पार्टी सवाल उठती है कि भाई आपके पास वोट कितना बचा है, आप हमें सम्मान कितना देंगे? तो वोट है नहीं, सम्मान भी नहीं देंगे, तो ये तो होना ही है ना। सही बात है, विश्वास बड़ी चीज़ है और ये विश्वास की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी दिख रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब से इंडी गठबंधन बना है तब से कई बीमारियों से ग्रसित नजर आ रहा है। पहले आईसीयू में था और अब तो नीतीश ने अंतिम संस्कार ही कर दिया। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे? इससे जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया और अंत में वेंटिलेटर गया। और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए, नीतीश जी में 100 बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है कि वो ईमानदार आदमी है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।
तो प्रमोद कृष्णम अपना दुख प्रकट कर रहे थे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें बिहार या असम के मुख्यमंत्री से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमने सभी को आमंत्रित किया था, मगर वही गिरगिट निकले तो हम क्या करें। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए असम के मुख्यमंत्री से या बिहार के मुख्यमंत्री से। हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम चीज़ों के बीच भविष्य क्या होगा विपक्षी इंडी गठबंधन का। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत, और ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत विस्तार देता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे कि देखिए आईसीयू में तो पहले से था ये गठबंधन, लेकिन नीतीश जी ने कर दिया अंतिम संस्कार। और बात सिर्फ नीतीश जी की नहीं है, बात तो ये है कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं, जो केजरीवाल कह रहे हैं और कर रहे हैं, उससे तो ये बिल्कुल सवाल उठता है कि भाई इसका क्या भविष्य है। और क्या जो कुछ लोगों को आशंका थी इस बात की कि ये गठबंधन 2024 से पहले ही कहीं टूट फूट होकर बिखर ना जाए, वो सही साबित होती हुई दिख रही है वो आशंका। विनोद जी। लाल जी, मैं आपके ही रिपोर्ट से आता हूं। अब ये आपने जयराम रमेश जी का जो बाइट सुनाया था, साउंड बाइट आपने दिखाया था, वो आज की ही है। बिहार में उनकी यात्रा, जो राहुल गांधी की भाभी जो यात्रा है, न्याय यात्रा, अब बंगाल से होते हुए बिहार पहुंच चुकी है। तो अगर उन्होंने, जयराम रमेश जी ये कहते हैं कि ये गिरगिट लोग अपना रंग बदल रहे हैं, तो इस गिरगिट को पहचानने में उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई। और यह सवाल ये है कि इन्होंने क्या, जो इस तरह से पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा, नीतीश कुमार के लिए बता रहे हैं, ये इतनी खींच क्यों है। क्या इन्होंने मान लिया था कि ये सारे लोग, ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और जो ये सीट शेयरिंग की बात में इन्हें जो सीटें बताया जाएगा उसी सीट पे ये सारे दल मान लेंगे। अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये 7 महीने का जो इंडिया गठबंधन का जो ये शो था, उसको तो सही में प्रमोद कृष्णन बता रहे हैं कि आईसीयू में पहले से था, कि आप लोगों में और टीवी मीडिया में ही सिर्फ चर्चा कर रहे थे, बाकी जमीन धरातल पे आप कुछ नहीं थे जी। तो जयराम रमेश जी का जो ये खींच है, ये आपको इस बात का लिए ये बात बता रहा है, साफ साफ इंडिकेशन है कि इसमें कांग्रेस की बगैर कोई तैयारी की हुई आपने 28 दलों का एक ये बना के कि हमने ये गठबंधन किया है और हम कड़ा मुकाबला करने जा रहे हैं। जमीन पे आपकी उसकी कुछ भी तैयारी नहीं थी। अगर ये तैयारी होती तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही यात्रा पहुंची थी तो ममता बनर्जी ने क्यों पहले तो ये आने से मना किया, और दूसरा उन्होंने साफ ऐलानिया कह दिया कि हम सारे सीटों पे लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी में कार्यक्रम भी नहीं करने दिया, सिलीगुड़ी में कार्यक्रम भी नहीं करने दिया आपको। और जैसे ही आप ये बिहार आपकी यात्रा पहुंचने वाली थी, नीतीश कुमार ने तो पहले आपकी यात्रा में आने से मना किया, और दूसरा वो अपने पुराने गठबंधन के साथ चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपकी यात्रा अभी यूपी नहीं पहुंची है और अखिलेश यादव ने आपको 11 सीटों के लिए एक दे दिया पर्ची कि 11 सीटों पे आप लड़ेंगे जी। तो ये इसलिए हो रहा है कि आपकी राजनीतिक जमीन नहीं है, और ये आप देश में ये माहौल बना रहे थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस पूरे इंडिया गठबंधन में, और वो जिस तरह से डिक्टेट करेगी, सारे जो छोटे छोटे दल हैं या रीजनल पार्टी जो स्टेट पे है वो मान लेंगे। तो ये कसमकस जो पिछले 1 साल से आप देख रहे थे, नीतीश कुमार तो इसके सूत्रधार थे। अब जब सूत्रधार ही निकल गए वहां से, तो फिर इस गठबंधन का अस्तित्व क्या बचता है, ये सवाल एक जगह। लेकिन दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के गठबंधन की में जो राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक तरह से एक्सपोज कर दिया था विपक्षी एकता को, जब वो कह रहे थे कि इसके बाद जो भी हमारा मंच होगा वो साझा मंच होगा और सारे पॉलिटिकल लीडर उसके साथ मंच करेंगे। तो फिर ये राहुल गांधी का रिलॉन्चिंग क्यों? तो आप अगर राहुल गांधी को रिलॉन्च करेंगे तो अखिलेश यादव खुद अपने को लॉन्च करने के लिए वहां बैठा हुआ है, और वो अगर आपको 11 सीट दे रहा है तो जाहिर सी बात है, आपको बता रहा है कि 11 सीटें से ज्यादा आपके लड़ने की क्षमता यूपी में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, और कई राज्यों में ऐसा ही हो रहा है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं, केजरीवाल भी कह रहे हैं, और कई जगहों से और भी आवाज़ें हैं। मैं धनंजय जी के पास आऊँ, उससे पहले ज्योति जी आपके पास मैं आता हूँ।
ये बताइए कि जो सवाल अभी विनोद जी भी उठा रहे थे कि देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो टाइमिंग रखी गई, जो पूरा प्लान बनाया गया, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के फायदे के लिए ही बनाया गया होगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये जो जिस तरह से कांग्रेस ने इसको एकला चलो रे के तौर पर शुरू किया बिना विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को साथ लिए, तो अब जवाबी तौर पर आपके साझीदार जो रहे कभी, वो अब आपको वही जवाब दे रहे हैं कि एकला चलो रे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या अरविंद केजरीवाल हो या कुछ और पार्टियां हो। ज्योति जी, ये मतलब कहीं फायदे की जगह नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है यात्रा? देखिए, एक चीज को मैं बताना चाहता हूं आपको जी। मैं तो अभी बिहार में ही हूं। हाँ। और इतने फोन आ रहे हैं और इतने लोग खुश हैं। हाँ। और इतने कुहासा थे, आज के पहले कुहासा था पूरे बिहार में। और जैसे नीतीश कुमार गए, देखिए धूप में हम बैठे हुए हैं और छत पर बैठे हुए, आप धूप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। अच्छा। और ये पूरे बिहार में इतना पॉजिटिव एनर्जी चला गया कि ये आदमी चले गए कि ये केवल इस सत्ता में आने के लिए, आप जानते हैं जैसे आप कह रहे हैं ना ज्योति जी जैसे कह रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, मैं खाली आप ही बोलिएगा, मैं खाली बीच में ये कह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि आज धूप निकल आई, उधर धनंजय जी कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार बनी तो धूप निकल आई। चलिए अब आप बोलिए। चलिए, धनंजय जी भाई हैं, वो बोल सकते हैं। हाँ। अब देखिए, अब क्या है कि इनके एक बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बाइट सुना रहे थे। हाँ। और उन्होंने विश्वास की बात की। हाँ। अरे रविशंकर प्रसाद जी, आपको तो मोदी जी ने आप पर विश्वास नहीं किया और आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया मंत्रालय से। आप किस विश्वास की बात करते हैं? आप अच्छा। ना बोले तो ठीक है, आप परिवारवाद की बात करते हैं और आप किस परिवार से आए आप उसकी बात नहीं करते हैं। बहरहाल, आप जिसकी बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने बताया कि नीतीश कुमार जी और कुछ लोग इसमें भाग नहीं ले रहे। ठीक है। आपके माध्यम से ही हम लोगों ने जाना कि नीतीश कुमार जी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आने के लिए तैयार हुए थे। तो वो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पसंद किया होगा किसी न किसी कारण से, तो उसको उस समय एक्सेप्ट किया, उसको बोला कि नहीं मैं उस यात्रा में आऊंगा, और अचानक उसने बदल लिया बात को। तो अब उनकी गलती है या हमारी गलती है? हमने तो सारे लोगों को बुलाया था। अपनी तरफ से भी सोचिए, जो प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं, तो अपनी तरफ से भी सोचिए कि भाई क्यों नहीं जोड़ के रख पाए। प्रमोद कृष्णन पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से बोल, वो का पार्टी के हमारे वो नेता नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो पार्टी का लाइन है। वो पार्टी का लाइन नहीं है। प्रमोद कृष्णन जी भी कभी टिकट ही मांगते थे। अब बाबा है, ठीक है, आदरणीय, सम्मान करते हैं बाबा, लेकिन पॉलिटिकल लाइन बोलते हैं, अच्छी बात है, बोले, उनका मन है, अच्छा है, हर आदमी को फ्रीडम, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र, इस तरह के कई प्रमोद कृष्णन है, लेकिन आपके यहाँ नहीं, ठीक है, कोई नहीं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए में भी बहुत है। लेकिन अगर राहुल गांधी अगर इस यात्रा में बेरोजगारों, युवा की बेरोजगारी की बात को लेकर निकले हैं, किसानों की बात को लेकर निकले हैं, महंगाई की बात को लेकर हैं, तो क्या हो गया आज क्या नीतीश कुमार, एक सेकंड, नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग क्या बता सकते हैं? जो अभी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं, क्या उनको पागल खाना जाना चाहिए? और क्या नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे, बताइए? ठीक है, आप ही का एकदम मैं सवाल को ट्रांसफर कर रहा हूं, आपसे सवाल को ट्रांसफर कर रहा हूं। अध्यक्ष नहीं, उनके अध्यक्ष ने बोला था कि आज जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, बोले कि मैं अपना मुरेठा नहीं खोलूंगा। तो मुरेठा तो अभी है, अभी उतारा नहीं है उन्होंने मुरेठा को। हाँ, तो आप जब जवाब दें तो आप जवाब दें कि ठीक है, मैं सवाल को ट्रांसफर करता हूं धनंजय जी के पास। धनंजय जी, तमाम सवाल ज्योति जी ने उठाए हैं, सरकार तो आपकी वहां बिहार में बन गई, नीतीश जी को आप वापस ले लिए, अब कुछ सवाल ज्योति जी उठा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। लालचंद जी, देखिए, तीर तर्कस में और विपक्ष सर्कस में। हाँ। तीर अपने तर्कस में लौट आया है और विपक्ष सर्कस में लग गया है। क्या बात। देखिए, इंडी गठ, हाँ, उधर ममता ठन गई है, उधर मान थान के लेके बैठे हैं, हावड़ा से भाखड़ा तक कांग्रेस के नाल के रूप में परिवर्तित हो गई है। इस कटे हाथ के साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। राजनीति के मेले में कांग्रेस अकेले रह गई। ये कांग्रेस का सहयोग नहीं, संतरास है। कांग्रेस में आप देखिए, मुफ्त के चंदन सोनिया नंदन को चाहिए, भाई वो मुफ्त के चंदन देने को कोई नहीं तैयार है। तीर कहीं का, कमान कहीं और है, और निशाना तीरंदाज खुद बने हुए हैं। कोई नहीं तैयार है आज के डेट में कांग्रेस के साथ जाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस तो डूबेगी ही। अब किसको किसको साथ लेकर सवाल ये उठता है, इनके पास खैर गांठ बची है, ना कोई बंधन शेष है। हाँ, लठबंधन जरूर होगा, क्योंकि बिहार के जो दल इनके साथ हैं वो लठबंधन वाले ही है।
लठ और सठ के साथ ही बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन होना क्या है, आप देखिए, जब चुनावी चेतक पे महाराणा समान मोदी बैठे हो तो फिर रिजल्ट पहले से आउट है, फिर प्रयास किया जा रहा है, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो अपना एक्सरसाइज कर ही रहेंगे। भाई जब इनके पास में, कांग्रेस के पास न नीति, न नियत, न सिद्धांत, अब मोदी के सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है, ये कहां से पिदी पहलवान लाए जो उनके सामने खड़ा करें। ठीक है, एक सवाल जो ज्योति जी ने उठाया उसका भी जवाब दीजिए। ज्योति जी ने सवाल उठाया था कि भाई आप कह रहे हैं कि विश्वास का बंधन होना चाहिए, तो क्या आपको अब विश्वास है नीतीश कुमार जी वापस आ गए हैं, बने रहेंगे? देखिए लालचंद जी, दूसरों पर विश्वास करने के लिए खुद पर विश्वास का होना जरूरी है। हाँ। जिसको खुद पर विश्वास होता है वही दूसरों पर विश्वास कर पाता है, और अविश्वासी मन दूसरों को भी अविश्वास से देखता है। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम 2 से 303 की यात्रा की है तो खुद के विश्वास पर किए हैं ना, निज के विश्वास पर किए हैं। भुजबल बाहुबल अपने प्रयत्नों से किए हैं, अपने सैद्धांतिक ताकत से किए हैं, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता, अपने प्राणों की वर्तिका बना करके किए हैं, अपने जल जल तिल तिल करके किए हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं, तो अपनी ताकत से बने हैं। कांग्रेस की तरह थोड़े कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा को कांग्रेस ने कुंबा जोड़ा, ऐसा थोड़ी है। ये सब आपके पास बोलने की स्थिति है, इसलिए आप बोल सकते हैं, ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन ज्योति जी काउंटर करेंगे। ज्योति जी मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले ज़रा विनोद जी से एक टिप्पणी लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। विनोद जी, अभी देखिए जयराम रमेश जी की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी, कहते हैं कि भाई गिरगिट हैं, बदल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने कदमों से, अपने चीज़ों से दूर किया है क्या? क्योंकि याद कीजिए, जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो नीतीश जी बड़े दुखी लग रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस तो अभी चुनाव में है, कुछ कर ही नहीं रही, आगे बढ़ ही नहीं रही है। और पहले चुनाव में रोक करके रखा, फिर अपने एक तरफा तरह से ये यात्रा की घोषणा कर दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो स्थिति भी पैदा की है क्या कि जो सहयोगी दल हैं उनको दूर जाना पड़ रहा है और उनको एक बहाना भी मिल गया? लाल जी, ज्योति जी हमारे बीच में हैं और ज्योति जी बिहार से हैं और राजनीति में कहें और बिहार की उनकी अच्छी समझ है। जी जी। लेकिन इनसे एक सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि जिस नीतीश कुमार को वो पीएम मटेरियल मानते थे, उसको आज पनौती क्यों मान रहे हैं? कि नीतीश कुमार के जाने के साथ ही धूप खिल गई है बिहार में। सही बात है। ज्योति जी, हम मुझसे तो आप शायद ज़्यादा बिहार को जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये यात्रा के जो रूट प्लान है वो किशनगंज ही पहले क्यों आई है? आपके एमपी हैं किशनगंज में, आपके 3-4 विधायक हैं किशनगंज में, लेकिन वो वोट जो है उस पर लालू यादव का पार्टी आरजेडी का भी उतना ही अपना हक बनता है जितना ओबीसी की पार्टी वहाँ से अपनी मजबूती पैठ सकती है। तो क्या कांग्रेस की व्यक्तिगत जो लड़ाई है, वो लड़ाई इन पार्टियों के जो सो कॉल्ड वोट बैंक है उसमें आप सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो नाराजगी होगी। क्योंकि आप जिन इलाकों से गुजर रहे हैं, ये ठीक है अभी आपके एक एमपी वहाँ से हैं तो आपका बनता है हक कि आप पहला प्रेजेंस वहाँ पे रखें, लेकिन आप जब उन इलाकों से गुजरते हुए जहाँ जहाँ आपके पद चिन्ह पड़ते हैं वो उन्हीं इलाकों में क्यों पड़ रहे हैं? यही सवाल तो अखिलेश यादव ने कहा। अभी आप देखिए, आपको जो 11 सीटें अखिलेश यादव ने तय की है कि ये आपके लिए है, वो क्या है सीट? जहाँ आपका कोई जनाधार नहीं है, ना आपका वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव बता रहे हैं आपको एक तरह से कि भैया आपको अगर लड़ना है यूपी में गठबंधन के साथ तो आप इस पे लड़िए, वरना ना लड़िए। तो आपके पास कोई यूपी में चारा नहीं है कि आप गठबंधन से अलग लड़ेंगे। ठीक है। यही बात जब आप अरविंद केजरीवाल आज जिंद में अपने भाषण में कहते हैं कि भैया हरियाणा से तो मुझे 3 सीट चाहिए और विधानसभा के 90 के 90 सीट पे हम लड़ेंगे, अकेले लड़ूंगा। तो ये कौन सा गठबंधन है? उधर आपका भगवंत मान कह रहे हैं कि भाई 13 के 13 सीट पे हमें लड़ना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के अगर फिर भी आप इंडिया गठबंधन कहे जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें सारी पार्टियों का न्योता है और वो न्योता में न आने वाले लोग गिरगिट बन जाते हैं, तो वो आप एक तरह से खींच निकालते हुए दिखते हैं। आप जमीन पे आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं दिखती। ठीक है, ठीक है। एक बात ज्योति जी, हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक अलग नाम दिया है इस न्याय यात्रा को, मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसको उस तरह से आपने कार्यक्रम रखा और फिर ये भी देख लिया कि चलो उधर वाला स्पेस तो उधर गया, अब मैं थोड़ा दूसरे स्पेस से
अपनी यात्रा को गुजारता हूं, उधर से रूट बनाता हूं, लेकिन इसने तो आपके सहयोगी दलों में ज़बरदस्त चिंता पैदा कर दी। ज्योति जी। जी देखिए, आप दोनों पत्रकार बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप लोग बहुत ही सीनियर भी हैं और दोनों घेरे में हमेशा डालने का प्रयास करते हैं और किए भी अभी भी सवाल करके। अच्छा, देखिए दोनों का मैं कोशिश करता हूं जवाब देने का। हाँ। अब देखिए, जैसा कि विनोद जी भी बात कर रहे हैं, हमें मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पर बोलता हूं कि 15 स्टेट से हम गुजर रहे हैं जिसमें कि लगभग 11, 12, 10 स्टेटों में हम हैं भी नहीं। आप गुजरात से ले लीजिए, यूपी से ले लीजिए, आप बिहार में तो हम एक सीट पर है, बंगाल में नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट के सारे सीटों पर ले लें, तो ये कहना बेईमानी होगा कि जहां जहां हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां ही हमारी ये यात्रा जा रही है। ये यात्रा बिल्कुल नहीं इलेक्शन के लिए है, ये यात्रा लोगों को एहसास दिलाने के लिए है, मजबूती दिलाने के लिए है कि देखो जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम महंगाई में जी रहे हो, तुमको नौकरी नहीं मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादे करके आए थे उन्होंने पूरा नहीं किया है। और जहां तक जब इलेक्शन आता है, ये नहीं है, आप पर आरोप ये नहीं है कि आप अपने सांसदों वाले इलाके से ले जा रहे हैं। आरोप ये है कि विशेष इलाकों की पहचान की है और उधर से यात्रा को गुजार रहे हैं। अब देखिए, बंगाल से उधर से निकले हैं तो किशनगंज लगा हुआ है, तो किशनगंज में तो चलिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर अलायंस में हम लड़ेंगे, अलायंस में लड़ रहे हैं। अब उसके बाद पूर्णिया होते हुए फिर बंगाल जा रहे हैं, फिर वो झारखंड में घुस रहे हैं, उधर आपको पाकुड़ से होते हुए निकलेंगे उधर। तो ये यात्रा केवल लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। ये यात्रा लोगों को ये बताने के लिए है कि आपके साथ जितना अन्याय किया इस पार्टी ने जितनी निकम्मी नीतियों से आप लोगों को परोसा है और मेन मुद्दों से अलग भटकाने के लिए अलग अलग चालें चली है, आप उसमें आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी आपके साथ है, तो इस लड़ाई में उनके साथ आने के लिए ये यात्रा है। और ये चूंकि 3 यात्रा पहले ही बता दिया जा चुका है, आर्थिक न्याय की बात की है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है और सामाजिक जस्टिस की बात की है। तो इस जस्टिस के लिए निकला है। जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई आदमी अमीर है तो अमीर होता जा रहा है, कोई आदमी गरीब है तो गरीब होता जा रहा है। और पॉलिटिकल जब जस्टिस की बात करते हैं तो आपके एक नहीं, सतपाल मलिक से लेके इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ने सरकार को पहली बार कुछ और कह कटघरे में खड़ा किया है। नीति आयोग का डेटा हालांकि कुछ और कह रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन धनंजय जी जवाब देंगे। धनंजय जी साथ में ये भी जवाब दीजिएगा। और मुझे लगता है धनंजय जी कि हमारे दर्शक आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपने नीतीश कुमार को वापस लेकर के इनके गठबंधन को छोटा कर दिया, और सुनने में कई बार चर्चा तो ये भी आ रही है कि कुछ और दल आपके इंडी छोड़कर एनडीए में आने की तैयारी कर रहे हैं। धनंजय जी, कुछ है क्या इसमें सच्चाई? देखिए, नरेंद्र मोदी की नीतियों से इस देश का एक एक नागरिक जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो हर कोई चाह रहा है भाई इतना बड़ा महायान जो अभियान नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, परम वैभव तक ले जाने का, कांग्रेस करप्शन का पर्याय इस देश में हो चुकी थी और यही कारण है कि आज कांग्रेस बेमतलब के कुलाचे मार रही है। उनके साथ वालों को भी पता है कि कांग्रेस तो डूबेगी, साथ कौन कौन रहना चाहता है, ये समस्या खड़ी है कांग्रेस के साथ। दूसरा, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के भीतर भी जो लोग हैं वो भी परेशान है कि भाई हमारा क्या होगा, क्योंकि जो डूबता हुआ जहाज में कौन रहना चाहेगा। कटे हाथ के साथ असम, जहां 7-8 स्टेट लौट के आए हैं, वहां की भी 7 सिस्टर जो बहनें हैं, वो उन्होंने भी अपने भाई नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। वो भी कटे हाथ पर कलाई को बांधने के लिए नहीं तैयार है। तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी नेशन का विकास कर रहे हैं, तो इस देश का हर एक आदमी जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। आप देखिए, सूरज की तरफ या तो महावीर ने देखा या मोदी ने देखा, आज आदित्य की तरफ आदित्य से आंखें मिला रहे हैं, चंद्रमा पर गए, सूरज और चांद की बातें हो रही हैं, विकास की बातें हो रही है, विकास की गंगा बह रही है। जिस ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर दीजिए जवाब, क्योंकि ज्योति जी ने कुछ सवाल उठाए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। ज्योति जी के कुछ सवाल थे, उसका जवाब IMF का रेफरेंस देते हुए देंगे गिरी जी आपसे मैं आशा करता हूं कि IMF ने जो आपको सचेत करते हुए कुछ बातें रखी है कर्ज के मामले में, उसी रिपोर्ट में तारीफ भी की है ज्योति जी, उसी रिपोर्ट में तारीफ भी की है। हालांकि धनंजय जी को जवाब दे दीजिए। जी, देखिए, इस देश में जब हमारी सरकार आई
तो 1 लाख बैंक के ब्रांचेस थे, आज 1,80,000 हैं। 25 करोड़ इस देश में एक बैंक के खाते थे, आज 240 करोड़ बैंक के खाते हैं। 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 5 शहरों में मेट्रो थी, 27 शहरों में मेट्रो बनी है, 66 नए एयरपोर्ट बने हैं। उसके बाद हम सीआरआर में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, 4 ट्रिलियन की हो गई है। हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप कैश राउंड रिजर्व रेशियो देखिए तो हम सबसे बेहतर पोजीशन में, हम जापान से, चाइना से सबसे बेहतर पोजीशन में। अभी स्टैनली मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है, उसने भी कहा है कि भाई हमारे पास जो डेप्थ है वो तो हम डेप्थ टू जीडीपी रेशियो मात्र 68%। गठबंधन की राजनीति पर चर्चा हो रही थी, गठबंधन की राजनीति पर चर्चा थी, लेकिन क्योंकि ज्योति जी ने अर्थव्यवस्था के कुछ सवाल उठाए थे इसलिए मैंने पूछ लिया धनंजय जी से। मैं लौटता हूँ ज्योति जी, आपके पास भी लौटूंगा। विनोद जी फिर से लौट आते हैं गठबंधन की राजनीति पे। अब ये बताइए विनोद जी कि आगे क्या रास्ता है इंडी गठबंधन के लिए, क्योंकि जो सूरत बन रही है, नीतीश कुमार तो निकल लिए और ममता जी ने जो एकला चलो रे वो कर ही दिया है, केजरीवाल जी दनादन ऐलान कर रहे हैं मैं यहाँ लड़ूंगा, मैं वहाँ लड़ूंगा, ये सीट मेरी, इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। विनोद जी, एक वो दौर था साल 2009, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, साल 2009 में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती थी और आज 11 सीटों पर खुश है। 11 सीटें मिलने पर क्या होगा कांग्रेस का और विपक्षी गठबंधन का? ज्योति जी का सवाल का जवाब थोड़ा सा वो जो कंफ्यूजन कर रहे थे आईएमएफ की रिपोर्ट को लेके, तो धनंजय जी ने उनको जवाब दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, लेकिन ज्योति जी को मैं थोड़ा सा जो मेरी जानकारी है वो मैं बता दूं, शायद वो संतुष्ट हो या ना हो। ठीक है, जोड़ दीजिए। कि यूपीए के दौर में आपने देखा था ज्योति जी कि ये फ्रेजाइल 10 में भारत का स्थान था, और उस 10 में आप ये देखिए कि वो पिछले 10 साल का आप ये देखिए भारत का कोविड के इस बड़े महामारी के बाद जब आप सारी इकोनॉमी दुनिया की हिली पड़ी है, इन्फ्लेशन रेट आप देखिए पूरी दुनिया का और भारत से उसको मैच कराइए, तब आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी ये इसको लगेगा कि आप एक एनालिसिस करने की हालत में होंगे जब आप दुनिया के पर्सपेक्टिव में इसको रखेंगे। और अब इसी देश जो है अगर वो 5वें बड़े इकोनॉमी में है तो आपको मानना पड़ेगा कि इस देश की जीडीपी ने और देश के लोगों ने, इस देश के स्टार्टअप ने, इस देश के युवाओं ने इस देश को किस रूप में पहुंचाया बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन आपका जो नैरेटिव है इसमें ज्योति जी, वो इसलिए है कि इसको लोग खरीद नहीं रहे हैं। आपके इस नैरेटिव में अगर इंप्रेस्ड होते तो अभी 3 राज्यों के चुनाव में आपने देखा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हम आपको डिस्कस करनी चाहिए इस चीज को, कि ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि ये सीताराम येचुरी के प्लान का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। क्यों बिहार से लेके और बंगाल तक में जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, ये वाम दलों की यात्रा है। बिल्कुल। तो आप जब कांग्रेस की जो एक ओरिजिनल संस्कृति थी वो जब आप इन वाम दलों में और सो कॉल्ड लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स के बीच में लाके आप इस तरह का नैरेटिव दे रहे हैं, वो ये बात आपके पार्टी को ही जस्ट नहीं हो रहा है, तो आप बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? ये सवाल मैं सीधे ज्योति जी से पूछता हूँ। ज्योति जी बताइए, कैसे कन्विंस करेंगे बाकी लोगों को? छोटा सा जवाब दीजिए। एक लाइन ऐड करके मैं उस बात पर आ जाता हूँ। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ और बहुत थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ। मैं आ जाइए राजनीति पर आ जाइए। मैं एक केवल 2022-23 में जो देश में 152.61 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर करेंगे बात। हाँ, उसका अनुमान 11 किसी और दिन करेंगे अर्थव्यवस्था। जो 50 लाख करोड़ था, मैं उस रेफरेंस पर केवल बात किया कि कर ज्यादा लिया है। ठीक है, चलिए वो कहेंगे फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गए। सुने, राजनीति पर आ जाइए। गठबंधन की जो बात आप कर रहे हैं, गठबंधन की बात मैं आपसे पूछता हूं कि इसी अभी कुछ दिन पहले ही ना जब इलेक्शन शुरू हुआ तो AIMDMK ने छोड़ दिया इनको, और जब छोड़ने के बाद इतिहास में इस देश में पहली बार हुआ कि छोड़ते समय पटाखे भी छूटे। पटाखे भी छूटे। यहाँ तो नीतीश कुमार तो पटाखे तो नहीं छूटे, आपका कहना है कि भाई दलों का आना जाना लगा रहता है, आप ये कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को कोई एक आदमी ने छोड़ा, शिवसेना ने छोड़ा, कितने लोगों ने छोड़ा, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सीटों की बात नहीं, मैं अभी कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। अभी आपका सवाल मैं सीधे धनंजय जी छोटा सा जवाब दीजिए। धनंजय जी, चाचा कितने पर लड़ेगा, भतीजा कितने पर लड़ेगा? धनंजय जी दीजिए जवाब कि कुछ लोग तो आपको भी छोड़ कर गए हैं। छोटा सा जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, हम आपको
कांग्रेस की जो बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीट नहीं बटा, तो हमारे यहाँ कौन इनसे कह रहा है कि मीडिया में कि बांट लो बांट लो बांट लो। हमारे यहाँ परिवार है, परिवार में कोई बांट बांट थोड़ी होती है। जो जहां कंफर्टेबल समझा जाएगा, जो जहां विनिंग कैंडिडेट होगा उसको वहां लड़ा दिया जाएगा। आपके यहाँ तो हर दूसरा सीट शेयरिंग, आपकी तरफ भी सीट शेयरिंग को देखा जाएगा कि आप लोग कैसे फॉर्मूला बनाते मांग रहे हो क्या? ठीक है, कितने तरह के फॉर्मूले आपके। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आज के लिए धनंजय जी जुड़ने के लिए, ज्योति जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ये आज की चर्चा थी कि अब नीतीश रहे नहीं, बाकी सब लोग भी एकला चलो रे की नीति पर कुछ दल कुछ नेता कह रहे हैं, तो आगे विपक्षी गठबंधन का क्या होगा। लेकिन इस बीच मुश्किलें कुछ और भी हैं, और मुश्किलें हैं